पिछले एपिसोड में टैनी को पता चला था कि यूकिन के कुछ मेमोरी को इरेज किया गया है, इसीलिए उसे डाउट होने लगा था कि कहीं इसका कनेक्शन उसी से तो नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकिन भी इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, और अगर मेरे इरेज हुए मेमोरी का तुमसे कोई कनेक्शन है तब तो इसका मतलब है कि पहले हम कभी मिल चुके हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूकिन को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है। तभी टैनी कहने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में एक बार पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो अपने भी सोल को एक बार चेक करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी इसके लिए मान गई थी और टैन्यू अपने सोल को चेक करने लगता है। इसके बाद यूकिन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तब इस पर टैन्यू कहता है कि मेरे सोल के अंदर तो इरेज हुए मेमोरी का कोई भी सबूत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन ऐसी बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और फिर कहती है कि इसका मतलब है कि हम पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसके बारे में इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अभी भी उसे डाउट है कि यूकिन के इरेज हुए मेमोरी का इससे कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए वो यूकिन से कहता है कि अगर मुझे मेमोरी को इरेज करने वाला पिल दिया गया होगा तब इसके वजह से मुझे अपने इरेज हुए मेमोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर यूकिन उससे पूछती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अगर मेरा डाउट सही है तो फिर मैं इसके लिए कोई एंटीडोट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने मेमोरी को फिर से रिस्टोर कर सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि यूकिन के मेमोरी को रिस्टोर करना काफी मुश्किल था। तब इसके बारे में सुनते यूकिन इस बात से और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ में ऐसा किसने किया है, क्योंकि अगर मेरे इरेज हुए मेमोरी का तुमसे कोई कनेक्शन हुआ तो मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाऊंगी। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि यूकिन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और वो टैन्यू से पूछने लगती है कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर टैन्यू से समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे मेमोरी को इरेज करने के लिए पिल का यूज किया गया होगा तो फिर मैं इसे रिस्टोर करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लूंगा। इसीलिए टैन्यू यूकिन से कहता है कि अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तब उसके बाद मैं अपने मेमोरी को तुम्हारे साथ में बदल लूंगा, जिसके बाद कि तुम भी इसके बारे में बहुत ही आसानी से याद कर पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यूकिन भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि मेमोरी इरेज हुई है या नहीं हुई है, तुम इसके बारे में पता कैसे लगाओगे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं इसके बारे में दांतों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ न कुछ पता जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दांतों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दांतों अभी खुद को रिकवर कर रहा है। इसीलिए टैन्यू कहता है कि मैं अभी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे लेवल 3 से लेवल 4 में पहुंचने के लिए कम से कम 3 साल जरूर लगेंगे, और जबकि मैं तो इसके बारे में पता लगाने के लिए इतना टाइम वेट नहीं कर सकता। इसीलिए वो यूकिन से कहता है कि पहले तुम मुझे गॉड्स बैटलफील्ड के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेने दो, जिसके बाद मैं यहाँ से सीधे अपने फैमिली के पास जाऊंगा और फिर मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकिन भी उसके साथ में जाना चाहती थी, इसीलिए वो टैन्यू से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर चल सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया था। तब इसके बारे में सुनकर यूकिन जाकर टैन्यू के गले से लग जाती है। जिसके बाद टैन्यू कहने लगता है कि जैसे ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक पिल बनाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे हार्ट डिजीज को हील कर सकूं। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अब से तुम अपने हार्ट डिजीज के लिए किसी भी पिल का यूज मत करना, क्योंकि वे पिल कुछ समय के लिए तुम्हारे पेन को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसके वजह से तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन टैन्यू की बात मानने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे जरूर बचाओगे। इसीलिए यूकिन डिसाइड करती है कि वो टैन्यू का वेट करेगी और इसके अलावा वो अपने हार्ट वाले पेन को फील नहीं करेगी। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हारे बाल इस तरह से सफेद हो गए, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे बालों को फिर से काला करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोजूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन इसके लिए भी मान गई थी और वो थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। तब इससे देख टैन्यू को डाउट हो जाता है कि यूकिन को और कोई परेशानी भी जरूर है, इसलिए वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन यूकिन सोचने लगती है कि अगर टैन्यू को पता चला कि यानचेन मुझसे शादी करना चाहता है तो फिर वो यानचेन को मारने के लिए खुद को नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से यानचेन का एंसेस्टर इस बात से काफी गुस्सा हो जाएगा और इसीलिए वो भी टैन्यू को बिना मारे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद यूकिन उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी टैन्यू समझ गया था कि यूकिन किसी परेशानी में जरूर है, इसलिए वो उससे कहता है कि कोई भी बात हो तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी अब शांत हो जाती है, लेकिन तभी टैन्यू यूकिन से कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में जानना चाहता हूँ और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि होंगवांग स्वॉर्ड टेक्निक तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन हम देखते हैं कि यूकिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो टैन्यू से कहती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना। तब टैन्यू से समझाता है कि उस समय तुमने मुझसे फाइट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया था वही असल में होंगवांग स्वॉर्ड टेक्निक है। जिसके बाद यूकिन उससे कहती है कि तुम जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो वह टेक्निक असल में मेरे एंसेस्टर एटर्नल लैंड से लेकर आए थे, जिसकी वजह से मुझे तो इसके नाम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आखिरकार इसके बारे में तुम कैसे जानते हो। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि वैसे तो ये कहानी बहुत ही लंबी है, इसीलिए तुम केवल इतना जान लो कि यह टेक्निक 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसके
इसके हर एक स्टेप में 36 लेयर्स हैं। इसीलिए टैन्यू उससे कहता है कि अभी तुमने जो प्रैक्टिस किया है वह तो केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तब इसके बारे में जानकर यूकिन कहने लगती है कि क्या सच में मैंने केवल इसके पार्ट 1 को प्रैक्टिस किया है और क्या सच में इसके और भी पार्ट हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके अपर स्किल को चेक करता है जिससे कि यूकिन ने अभी तक कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए अब टैन्यू ने इसमें मिडिल वाले पार्ट को भी लिख दिया था जिससे कि गॉड बनने के बाद प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसके अलावा टैन्यू से कहता है कि अभी लोअर पार्ट को प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूकिन भी इस बात से हैरान हो गई थी और इसीलिए वो टैन्यू से पूछती है कि आखिरकार तुम होंगवांग शॉर्ट टेक्निक के बारे में क्यों जानते हो। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि पिछले बार जब मैं इटर्नल लैंड में फंसा था तब उस समय मैं ब्यूरियल गॉड एबिस के सबसे डीप हिस्से में गया था जहाँ पर कि अनजाने से मैंने होंगवांग गॉड स्वॉर्ड को देख लिया था। लेकिन उस समय तो मेरे और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी, इसलिए मैं गॉड स्वॉर्ड को वहाँ से लेकर नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन तुरंत ही टैन्यू को अपने गले से लगा लेती है और फिर उससे कहती है कि अब से हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। जिसके बाद टैन्यू भी उससे कहता है कि अगर आने वाले समय में कभी भी मौका मिला तो फिर मैं तुम्हें ब्यूरियल गॉड एबिस में लेकर जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरह से तुम होंगवांग गॉड को रिस्पेक्ट दे सको। फिर वो कहने लगता है कि उसके बाद मैं होंगवांग गॉड स्वॉर्ड को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि उसे यूज करने के बाद ही तुम होंगवांग शॉर्ट टेक्निक के असली पावर को यूज कर पाओगी। लेकिन तभी यूकिन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ये होंगवांग गॉड कौन है। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि वो जस्टिस गॉड का कमांडर है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने जिस टेक्निक को प्रैक्टिस किया है असल में एक बार उसने पूरे डिवाइन रिल को हैरान कर दिया था। इसलिए टैन्यू यूकिन से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहती है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगी। तब टैन्यू से कहता है कि अब से तुम्हें अपने मास्टर के बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी दिन मेरे पास में इनफ पावर आ जाएगी तब उसके बाद तुम्हारी मास्टर क्या बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि टैन्यू उसके मेमोरी को मिटाने वाले के ऊपर भी काफी गुस्सा होता है और फिर कहता है कि मैं तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी अब उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और मैं तो चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यानचिन के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि अगर इसके पेरेंट्स ने इसे यानचिन के साथ में शादी करने के लिए मजबूर किया तब उस कंडीशन में वो ज्यादा टाइम के लिए टैन्यू का वेट नहीं कर पाएगी। तभी टैन्यू से कहता है कि यहाँ पर हमें आए हुए काफी टाइम हो गया और इसीलिए हमें अब इस बैटल को जल्दी खत्म करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अब इसी के बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि अभी तक इनके बीच में कोई विनर अनाउंस क्यों नहीं हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर आकर गिरता है, जिसे देखते ही मेंगेई और सियाना तुरंत उसके पास में उठाने के लिए आते हैं और जबकि यूकिन वहीं काफी दूर से इन सारी चीजों को देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू सियाना से उसके इंजरी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर सियाना कहती है कि वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगेई को भी टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि यह तो केवल माइनर इंजरी है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर तेंताई और मिस मिंग के सामने माफी मांगता है, क्योंकि वो इस मैच को जीतने में फेल हो गया। जिसके बाद मास्टर तेंताई उससे कहता है कि किसी भी कंपटीशन में हार और जीत लगी रहती है, इसीलिए अगर तुम जिंदा हो तो यही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तब इसके बारे में सुनकर मिस मिंग भी कहती है कि हाँ ये बात सही है और इसके अलावा भी तो फाइनल राउंड बाकी है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टैन्यू तो असल में यूकिन से जानबूझकर आ रहा है, क्योंकि उसने यूकिन से पहले ही बोल दिया था कि तुम अपने दोनों स्वॉर्ड को रेडी कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन ने भी अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू खुद को थोड़ा सा इंजर्ड कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर यूकिन इसमें हार गई तो फिर उसके मास्टर इसके लिए उसे बहुत ही बुरे तरीके से पनिश करेगी। इसीलिए टैन्यू ने उससे कहा था कि मैं फॉर्मेशन को यहाँ से हटाने जा रहा हूँ और इसीलिए तुम यहाँ पर केवल एक्टिंग करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इंजर्ड होकर सबके सामने आ गया था। तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यूकिन से काफी खुश हो गई होती है और वो कहने लगती है कि तुमने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन भी उसे थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं कि जुगी मास्टर ने यूकिन को यहाँ से वापस भेज दिया था और वो चाओ यांग से फाइनल बैटल के लिए रेडी हो जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चाओ यांग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो एरिना में आता ही कहने लगता है कि तुम अपनी मौत को देखने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद मास्टर तेंताई सियाओ से कहता है कि भले ही 40,000 साल से हारने का कर्ज ना टूटे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए अपना बेस्ट देना, जिसके वजह से अगर तुम इसमें जीत गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर तुम इसमें हार भी गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ को बचा लेना। तब इस पर सियाओ इनसे कहती है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं इस फाइनल मैच में जरूर जीतूंगी। लेकिन तभी यह देखता है सियाओ से कहता है कि तुम केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी चाओ यांग के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि सियाओ यहाँ पर चाओ यांग को हरा पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर कर देना।